नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण का वह हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसको लोग बहुत कम महत्व देते हैं, लेकिन ये परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है। हिंदी शब्द भंडार जो है, ये आपकी सोच समझ और भाषा की ताकत है, जो आपको सी टेट यूपी टेट में अच्छा नंबर दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम शुरू करते हैं। अभ्युदय शब्द का सही पर्यायवाची है पतन, उत्कर्ष, अवसान, विनाश। तो अभ्युदय का पर्यायवाची यहाँ पर होगा उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का अर्थ है जिसका ज्ञान न हो और उसका विलोम होगा परिचित। दूरभिसंधि शब्द का अर्थ है दूर धन, अभिसंधि का अर्थ होता है बुरी साजिश होता है, और इसका सही आंसर होगा छलपूर्ण षड्यंत्र। निसंग शब्द का सही अर्थ है निसंग, ए अकेला, बी भयभीत, सी आसक्ति रहित, डी क्रोधी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आसक्ति रहित। परितोष का पर्यायवाची है ए शोक, बी संतोष, सी दुख, डी भय। परितोष का भाव तृप्ति और संतुष्टि से जुड़ा हुआ है, इसका सही आंसर होगा संतोष। उत्कंठा शब्द का अर्थ है किसी बात को लेकर बेचैनी या प्रतीक्षा की अवस्था ही उत्कंठा है, इसका सही आंसर होगा व्याकुलता। निरंकुश का विलोम है ए स्वतंत्र, बी स्वेच्छाचारी, सी नियंत्रित, डी कठोर। निरंकुश का अर्थ होता है बिना नियंत्रण, इसका विलोम होगा नियंत्रित। विस्मय शब्द किस भाव को दर्शाता है ए शोक, बी भय, सी आश्चर्य, डी क्रोध। अचानक घटित घटना से उत्पन्न भाव विस्मय कहलाता है, इसका सही आंसर है आश्चर्य। अविचल का सही अर्थ है ए चंचल, बी स्थिर, सी विचलित, डी भयभीत। जो हिले डुले नहीं वही अविचल होता है, इसका सही आंसर होगा स्थिर। प्रबल शब्द का पर्यायवाची है ए दुर्बल, बी तीव्र, सी क्षीण, डी मंद। प्रबल का अर्थ अत्यधिक शक्तिशाली या तेज होता है, इसका सही आंसर होगा तीव्र। क्रूर का विलोम है ए निर्दयी, बी दयालु, सी कठोर, डी उग्र। क्रूर का अर्थ दया रहित, विलोम होगा दयालु। उदार का पर्यायवाची है ए कृपण, बी संकीर्ण, सी दानी, डी कठोर। उदार व्यक्ति दानशील और खुले हृदय का होता है, इसे ऑप्शन नंबर सी सही है दानी। कठिन का पर्यायवाची है ए सरल, बी सुगम, सी दुरूह, डी सहज। जो आसानी से न हो वह दुरूह कहलाता है। विनम्र का विलोम है विनम्र के विपरीत भाव आता है अहंकार, ऑप्शन नंबर सी सही है घमंडी। साहस का पर्यायवाची है ए भय, बी वीरता, सी कायरता, डी चिंता। साहस और वीरता समान भाव प्रकट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है वीरता। आलस्य का विलोम है ए प्रमाद, बी विश्राम, सी परिश्रम, डी सुस्ती। आलस्य के विपरीत सक्रियता परिश्रम है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निर्मल का अर्थ है ए गंदा, बी शुद्ध, सी कठोर, डी भारी। ऑप्शन नंबर बी सही है शुद्ध। प्रसन्न का पर्यायवाची है ए खिन्न, बी दुखी, सी आनंदित, डी क्रोधित। ऑप्शन नंबर सी सही है आनंदित। पराजय का विलोम है ए पतन, बी हार, सी विजय, डी क्षति। पराजय का सीधा विपरीत जो होगा वो विजय होगा। निर्भय शब्द का अर्थ है ए डरा हुआ, बी साहसी, सी चिंतित, डी असावधान। ऑप्शन नंबर बी सही है साहसी। जल का पर्यायवाची है ए वायु, बी नीर, सी अग्नि, डी आकाश। ऑप्शन नंबर बी सही है नीर। अंधकार का विलोम है ए तम, बी रात्रि, सी प्रकाश, डी धुंध। ऑप्शन नंबर सी सही है प्रकाश। सत्य का विलोम है तथ्य, बी झूठ, सी कथन, डी वचन। सत्य का उल्टा होगा असत्य, ऑप्शन नंबर बी सही है झूठ। बालक का स्त्रीलिंग है ए कन्या, बी लड़की, सी बालिका, डी बच्ची। बालक बालिका मानक लिंग परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। दिन का विलोम है ए प्रातः, बी बेला, सी रात्रि, डी सायं।
दिन और रात्र परस्पर विरोधी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, रात्रि। अमर शब्द का विलोम है, ए अजर, बी शाश्वत, सी नश्वर, डी स्थायी। अमर का अर्थ जो न मरे, इसके विपरीत अर्थ नष्ट या नश्वर। वन का पर्यायवाची है, ग्राम, बी अरण्य, सी नगर, डी बस्ती। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, ऑप्शन नंबर बी सही है। लाभ का विलोम है, ए फायदा, बी अर्जन, सी हानि, डी आय। लाभ हानि परस्पर एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले हैं। फल शब्द अनेकार्थिक प्रयोग है, फल शब्द का अनेकार्थिक प्रयोग खाद्य वस्तु, बी परिणाम, सी लाभ, डी ये सभी। फल शब्द भोजन, परिणाम और लाभ तीनों अर्थों में आता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। ज्ञान का पर्यायवाची है, ए मूर्खता, बी अज्ञान, सी बोध, डी तम। ऑप्शन नंबर सी सही है, बोध। प्रेम का विलोम है, ए स्नेह, बी अनुराग, सी द्वेष, डी लगाव। ऑप्शन नंबर सी सही है, द्वेष। अंबर का पर्यायवाची है, ए पृथ्वी, बी आकाश, सी जल, डी वायु। ऑप्शन नंबर बी सही है, आकाश। साहस का विलोम है, ए पराक्रम, बी वीरता, सी धैर्य, डी कायरता। ऑप्शन नंबर डी सही है, कायरता। नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर कर्ण का अर्थ कान होता है, आंख नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। यही है जो नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों नेत्र के पर्यायवाची हैं। फल शब्द का अनेकार्थी शब्द है, फल का प्रयोग भोजन, परिणाम और लाभ तीनों अर्थों में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उन्नति का विलोम है, ए प्रगति, बी विकास, सी अवनति, डी विस्तार। फ्रेंड्स इसका आंसर सभी बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उन्नति का जो विपरीत है नीचे जाने की स्थिति, इसको अवनति कहते हैं। राजा का पर्यायवाची है, ए सेवक, बी नृप, सी दास, डी नागरिक। नृप संस्कृत निष्ठ शब्द है जिसका अर्थ होता है राजा, ऑप्शन नंबर बी सही है। शांति का विलोम है, ए सुकून, बी चैन, सी संतोष, डी अशांति। ऑप्शन नंबर डी सही है, अशांति। मुख का पर्यायवाची है, ए चेहरा, बी हाथ, सी पैर, डी पीठ। ऑप्शन नंबर ए सही है, चेहरा। रात का पर्यायवाची नहीं है, ए निशा, बी रजनी, सी यामिनी, डी प्रभात। तो फ्रेंड्स निशा, रजनी और यामिनी ये तीनों जो हैं रात का पर्यायवाची है, लेकिन प्रभात का अर्थ सुबह होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लाभ का विलोम है, ए अर्जन, बी हानि, सी आय, डी मुनाफा। बी सही है, हानि। नया का पर्यायवाची है, ए पुराना, बी प्राचीन, सी नवीन, डी जीर्ण। ऑप्शन नंबर सी सही है, नवीन। ज्ञान का विलोम है, बोध, विवेक, अज्ञान, समझ। ज्ञान का अभाव अज्ञान कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। वन का पर्यायवाची है, ए नगर, बी ग्राम, सी बस्ती, डी अरण्य। ऑप्शन नंबर डी सही है, अरण्य। सुख का विलोम है, ए आनंद, बी प्रसन्नता, सी उल्लास, डी दुख। ऑप्शन नंबर डी सही है, दुख। मित्र का विलोम है, ए साथी, बी शत्रु, सी सखा, डी दोस्त। मित्र का विलोम होगा शत्रु। जल्दी का विलोम है, ए शीघ्र, बी तुरंत, सी विलंब, डी वेग। ऑप्शन नंबर सी सही है, विलंब। शुद्ध का विलोम है, ए पवित्र, बी स्वच्छ, सी निर्मल, डी अशुद्ध। शुद्ध का विलोम अशुद्ध होगा। गुरु का पर्यायवाची है, ए शिष्य, बी बालक, सी आचार्य, डी मित्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, आचार्य को गुरु भी कहा जाता है। अब अंतिम प्रश्न आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मृत्यु का विलोम है, ए जीवन, बी अंत, सी विनाश और डी नाश। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।